नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 12 13 अगस्त 2021 का वीडियो आपके सामने है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में वह चिड़िया जो कविता के अगले भाग को गुनगुनाते हैं और जानेंगे कि चिड़िया को और क्या पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इसमें श्री केदारनाथ अग्रवाल जी क्या बताना चाह रहे हैं चिड़िया के माध्यम से कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ जी कहते हैं कि उनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो बहुत छोटी है, जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। वह चिड़िया अपने सुरीले कंठ से बूढ़े पुराने घने वन में जाकर रस से भरे मधुर गीत गा लेती है। वह छोटी प्यारी और नीले पंखों वाली चिड़िया एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है, उसे जंगल से बहुत लगाव है। तो बेटा ये था इसका सरलार्थ। यहाँ पर देखिए, जो रस उड़ेलकर गा लेती है का मतलब मधुर स्वर में गा लेती है। रस उड़ेलना यानी मीठी आवाज़ में या मधुर स्वर में गाना, और विजन का अर्थ है एकांत जगह। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं इसके प्रश्नों में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, सही अर्थ वाले आपको शब्दों का मिलान करना है। संतोषी का अर्थ होता है संतोष करने वाली या जिसको धैर्य हो, जिसको हर चीज़ जो मिले उसके अंदर उसको सब्र हो। अगला है बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा यानी पुराने घने जंगल के लिए कहा गया है। विजन से प्यार यानी एकांत से प्यार। दूध भरे जुंडी के दाने का मतलब है ज्वार के कच्चे दाने। अब बारी है प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 है, वन बाबा कौन है, उन्हें बूढ़ा क्यों कहा गया है। तो जानते हैं वन बाबा कौन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वन बाबा जंगल को कहा गया है और उन्हें बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने वृक्ष वहाँ मौजूद हैं उस जंगल में, जो कि पक्षियों पशुओं को आश्रय देते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें बूढ़ा कहा गया है। अगला प्रश्न है, विजन किसे कहा गया है और चिड़िया विजन से प्यार क्यों करती है। तो किसे कहा गया है विजन। विजन का मतलब है बिना लोगों की एकांत जगह को या जंगल को विजन कहा गया है। चिड़िया को विजन से इसलिए प्यार है क्योंकि वह वहाँ शांति से अपने मधुर गीत गा सकती है। ठीक है, इसके बाद बारी है प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में चिड़िया किसके लिए गाती है पूछा गया है। तो चिड़िया, हाँ जी, ये आसान सा प्रश्न है। चिड़िया किसके लिए गाती है। चिड़िया गाती है वन बाबा के लिए, बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। ऊपर कविता में आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं आपको। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखना है कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि तोते की चोंच लाल होती है और शरीर हरा होता है। वैसे ही आपको बाकी जो शब्द दिए हुए हैं, मैना, कौवा, कबूतर, बतख, तोता तो आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद गौरैया और उसके बाद मोर। तो बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं और उनके रंगों में, शरीर के अंगों के रंगों में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो मैना होती है वो, उसके पंख जो हैं वो काले होते हैं और चोंच जो है पीली होती है। कौवा तो पूरा ही काला होता है। और कबूतर जो होता है उसके पंख सलेटी रंग के होते हैं और आंखें लाल होती हैं। बत्तख के पंख सफ़ेद और आंखें लाल होती हैं। और गौरैया जो होती है वो पंख उसके भूरे रहते हैं और चोंच पीली होती है। ठीक है जी। उसके बाद मोर रह गया। मोर के पंख हरे होते हैं या नीले होते हैं। हरे होते हैं, हरे के बीच में नीले आपने देखा है रंग होता है। फिर उसके अंदर
गोल गोल उसके डिज़ाइन बना होता है और उसकी जो गर्दन रहती है वो नीली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पक्षी हैं जिनके अंगों का रंग चोंच का अलग, पंखों का अलग, इस तरीके से है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा आप सबको। और उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर एक गतिविधि भी दी हुई है बेटा। इस गतिविधि में आपने क्या करना है, एक कविता को लय ताल के साथ गाइए एवं अपनी पसंद की चिड़िया पर कोई कविता लिखिए। अब आपको जो जैसी चिड़िया पसंद है वैसी चिड़िया के बारे में आप सोचकर उसके बारे में आप एक कविता छोटी सी बनाकर कुछ पंक्तियों की लिखकर भेज सकते हैं अपने कक्षा के ग्रुप में। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी कविता का हिस्सा। तो अगली वर्कशीट में फिर मिलेंगे। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से और पानी से धोते रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज की वीडियो में इतना ही।